हेलो गाइस, आपका स्वागत मॉड्यूल 2 के पार्ट 1 में। आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि फेसबुक एड स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे दिखता है और जो एड स्ट्रक्चर वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये सब कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का जो ये वीडियो है आप कंप्लीटली उसको एंड तक देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि फेसबुक का जो एड स्ट्रक्चर वो कैसा दिखता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक लेवल पे क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमें वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं एड्स रन करने के लिए, क्या क्या वहाँ पे हमारे पास जो फीचर्स है वो अनलॉक होते हैं। हर एक स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी उसके पार्ट्स हैं उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हमें अनलॉक होते हैं, जिसकी हेल्प से हम हमारी एड्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अच्छा खासा रिजल्ट हम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब कुछ समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक कंप्लीटली देखना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको यहाँ पे इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। ये मेरा ऑल्ट डैशबोर्ड है, यहाँ पे मैंने कुछ कैंपेन रन किए इसलिए यहाँ पे कुछ कैंपेन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, राइट। बट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जब जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे टोटल 3 लेवल हैं भाई, कैंपेन, एडसेट और एड, राइट। सो जो फेसबुक का एड स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से डिवाइडेड होता है, राइट। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये है आपका कैंपेन का लेवल, जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो गोल है वो क्या है। आप अपने गोल के हिसाब से यहाँ पे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव एंड मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैन्युअल एंगेजमेंट कैंपेन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटली जो कैंपेन का स्ट्रक्चर है वो टोटली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो है कैंपेन लेवल, दूसरा जो पार्ट है वो है एडसेट लेवल और जो थर्ड पार्ट है वो है एड लेवल, राइट। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट को समझते हैं कि व्हाट इज़ अ कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल में कितने ऑप्शंस हमें मिलते हैं, कितने फीचर्स हमें मिलते हैं ऐड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, एड्स को रन करने के लिए, राइट। तो ये हमारा जो अभी जो डैशबोर्ड खुला हुआ है ये है कैंपेन लेवल। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो एडसेट लेवल है, देन ये जो थर्ड वाला है लास्ट ऑप्शन वो है हमारा एड्स लेवल, राइट। तो सीधे पहले आ जाते हैं कैंपेन लेवल पे और कैंपेन लेवल पे आप देखोगे तो यहाँ पर आप अपने कैंपेन का नाम डाल सकते हो, राइट। यहाँ पे आप अपना कैंपेन का कुछ भी नाम डाल सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे बाइंग टाइप मिल जाएगा, ऑप्शन हो गया, और यहाँ से आप अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, राइट। आपका जो भी गोल है, आप जो भी आउटकम चाहते हो इस एड्स के थ्रू, राइट, तो यहाँ से आप उसके अकॉर्डिंग राइट ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको बाकी के जो एडसेट लेवल और जो एड्स है वहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंगली सेटिंग सारी करनी है, राइट। तो यहाँ पर आप आपका जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, राइट। टोटली 6 ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें से आपके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर देना है। कौन से ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है इसको हम आने वाले वीडियो के अंदर समझेंगे, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको कब सिलेक्ट करना है, आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से 6 ऑब्जेक्टिव में से कौन सा ऑब्जेक्टिव उसके लिए सबसे बेस्ट फिट बैठेगा, राइट। तो ये सारी डिटेल्स हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को। एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज और या फिर इंक्वायरीज जो भी लीड्स है हम वहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर लाएंगे। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको कैंपेन लेवल पे बजट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पहला जो है वो है कैंपेन बजट, दूसरा जो है वो एडसेट बजट, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कैंपेन बजट मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे डायरेक्टली कैंपेन लेवल पर बजट को सेट कर सकते हो। फिर उसके अंदर भले ही आप कितने भी एडसेट बना लो या कितनी भी एड्स बना लो, राइट, तो जो भी आप बजट यहाँ पे कैंपेन लेवल पे सिलेक्ट करोगे वो इक्वली जितने भी आपके इस कैंपेन के अंदर जितने भी एडसेट होंगे, एड्स होंगे, वो इक्वली उनको डिवाइड कर देगा, राइट। अदरवाइज जो दूसरा ऑप्शन है वो है एडसेट बजट। यहाँ पर आप जैसे इसको सिलेक्ट करते हो तो आप कैंपेन लेवल पे बजट नहीं सिलेक्ट करोगे, आप जितने भी एडसेट बनाओगे, राइट, आप हर एक एडसेट के लिए अलग अलग बजट डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 एडसेट बनाए और सारे तीनों एडसेट की जो ऑडियंस की साइज़ है वो अलग अलग है, तो आप ऑडियंस के साइज़ के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे बजट ऐड कर सकते हो। अगर ऑडियंस की साइज़ मान लीजिए कि कम है पहले एडसेट में, तो वहाँ पर आप कम बजट ऐड करो। अगर बाकी के जो 2 एडसेट वहाँ पे अगर आपके ऑडियंस की साइज़ ज़्यादा है तो वहाँ पर आप ज़्यादा बजट ऐड कर सकते हो, राइट। तो अगर आप एडसेट बजट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको एक ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप हर एक एडसेट के अंदर अलग अलग बजट सेट कर सकते हो, अलग अलग टाइमिंग सेट कर सकते हो कि कब वो स्टार्ट होगा और कब वो एंड होगा, जो कि हम अगले नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे एडसेट लेवल पे आके, राइट। देन
यहाँ पर आप ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हो, आपको ए बी टेस्टिंग करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। ए बी टेस्टिंग में यहाँ पे आप किसको लेके ए बी टेस्टिंग करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप क्रिएटिव को लेके ए बी टेस्टिंग करना चाहते हो, आप ऑडियंस को लेके ए बी टेस्टिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली आप ए बी टेस्टिंग कर सको कि भाई कौन से प्लेसमेंट के ऊपर अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अगर आपको वो टेस्ट करना है ए बी टेस्ट करके तो वो कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि क्रिएटिव सेम रखो बट ऑडियंस कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर आपको वो टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे ऑडियंस वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लोगे। अदरवाइज आप चाहते हो कि ऑडियंस भी सेम रखो, प्लेसमेंट भी सेम रखो। अगर आप चाहते हो कि आप क्रिएटिव को टेस्ट करना चाहते हो कि भाई वीडियो क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर इमेज क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट, तो आप यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कैंपेन लेवल पे ही ए बी टेस्टिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये यहाँ पे वो पूछेगा कि भाई आप जो ए बी टेस्टिंग रन कर रहे हो, जो भी कैंपेन रन कर रहे हो कि ए बी टेस्टिंग करने के लिए, तो कितने दिन के लिए आप टेस्टिंग करना चाहते हो, कितने दिन के लिए करना चाहते हो, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, राइट। तो यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, राइट। फिर क्या चीज़ कंपेयर करना चाहते हो परफॉर्मेंस में, राइट। अगर मान लीजिए आपने टेस्ट तो कर लिया बट आप क्या टेस्ट करोगे, आपने 2 क्रिएटिव डाले, फॉर एग्जांपल आप ए बी टेस्टिंग कर रहे हो 2 अलग अलग क्रिएटिव की, एक इमेज क्रिएटिव है और एक वीडियो क्रिएटिव है। आप किस बेसिस पर डिसाइड करोगे कि कौन सा क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो हो सकता है कि आप CTR की बेसिस पर डिसाइड करो कि कौन से क्रिएटिव के ऊपर सबसे ज़्यादा क्लिक आए या कौन से क्रिएटिव की वजह से सबसे ज़्यादा लीड्स जनरेट हुई है। या तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई कौन से क्रिएटिव यूज़ करने से जो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट है वो कम आया है, राइट। तो यहाँ पर वो आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप कौन से मैट्रिक्स के ऊपर डिसाइड कर सको कि ये आपका जो ए बी टेस्टिंग किया उसमें से कौन सा विनर ऑडियंस है, कौन सी विनर क्रिएटिव है या फिर कौन सा विनर प्लेसमेंट है, राइट। तो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन हो गया भाई कॉस्ट पर रिजल्ट। यहाँ पे आप जैसे इसको सिलेक्ट करोगे तो 7 दिन बाद आप जो भी टाइम पीरियड रखोगे नेक्स्ट डे ये पता चल जाएगा कि भाई दोनों एग्जांपल लेके चलता हूँ क्रिएटिव की, राइट। आप कुछ भी ले सकते हो, क्रिएटिव ले सकते हो, ऑडियंस ले सकते हो, प्लेसमेंट ले सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ क्रिएटिव की। तो जैसे 7 दिन बाद 8वां दिन होगा वहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना वो और जो भी विनिंग क्रिएटिव या फिर विनिंग जो ऐड होगा या फिर एड सेट होगा वो उस बेसिस पे विन होगा कि यहाँ पर अगर आपने कॉस्ट पर रिजल्ट सिलेक्ट किया है, जिस भी ऐड का कॉस्ट पर रिजल्ट कम होगा वो ऐड विनिंग ऐड होगा, राइट। तो यहाँ पे आप वही मैट्रिक्स डिसाइड कर सकते हो। कॉस्ट पर लिंक क्लिक कर सकते हो, राइट। यहाँ पे फिर अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। कॉस्ट पर परचेस हो गया या फिर कॉस्ट पर 1000 अकाउंट सेंटर अकाउंट लाइक रीच, राइट। ये CPM एक तरीके से इसको CPM बोलते हैं। तो ये सब आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई किस बेसिस पे आप ए बी टेस्टिंग करना चाहते हो, राइट। तो अभी मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। फिर आपको आ जाना यहाँ पे ये है कैटेगरीज। लाइक कैटेगरीज का उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। अगर आप कुछ पॉलिटिकल ऐड रन करते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बट आई गेस अभी जो ये कोर्स पूरा बना हुआ है वो एक B2B जो बिजनेसमैन है उनके लिए बना हुआ है। B2B या फिर जो भी B2C जो भी आप करना चाहते हो बिजनेस, आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग है, तो आप इसको एज इट इज रख दोगे। ओके, सो इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे जो सेकंड लेवल है वो है एडसेट लेवल पे, राइट। आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर देना है एडसेट लेवल पे। अब एडसेट लेवल मतलब ये होता है कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, किन लोगों को अपनी एड्स दिखाना चाहते हो, कितना बजट स्पेंड करना चाहते हो और आपका जो भी गोल है उसके अकॉर्डिंगली क्या परफॉर्मेंस लाना चाहते हो, क्या आउटकम लाना चाहते हो, राइट। और कब आप अपनी एड को स्टार्ट करना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो, एंड लास्ट जो आपको यहाँ पे एक फीचर मिलता है वो ये है कि आप किस प्लेसमेंट के ऊपर अपनी एड्स को दिखाना चाहते हो, राइट। तो इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पे समझाता हूँ कि कैसे क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है वो आपको होता है कि भाई एड सेट का नाम। तीनों लेवल में जो भी ये फेसबुक का जो एड स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे 3 लेवल है। तीनों लेवल में सबसे पहले आपको आपके एड सेट हो गया, कैंपेन हो गया, फिर एड हो गया, उसका नाम मेंशन करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उसका नाम मेंशन कर देना है। देन सेकंड यहाँ पे कन्वर्जन, राइट। तो आपको क्या कन्वर्जन चाहिए, आपने एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव तो सिलेक्ट कर लिया। हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपको लीड्स जनरेट हो आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आपके मैसेंजर के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के DM पे, या फिर आपका गोल ये हो कि आप चाहते हो कि आपकी जो पोस्ट होगी या फिर रील्स होगी उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, राइट। हो सकता है आपका ये भी गोल हो, तो आप उसको भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने गोल के हिसाब से सब कुछ यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप कन्वर्जन लोकेशन पे सिलेक्ट करोगे
यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फर्स्ट हो गया भाई मैसेज डेस्टिनेशन, राइट। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे देख पढ़ सकते हो आप, यहाँ पे गेट पीपल टू एंगेज विथ योर ब्रांड ऑन मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। फॉर एग्जांपल अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हो तो आपके लिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है मैसेज डेस्टिनेशन, ये आपके लिए बेस्ट है। देन अगर आप चाहते हो कि लोग आपके एड्स के ऊपर इंटरेक्ट करें, आपने जो भी यहाँ पे ऐड डाला है लोग उसके ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, उसको शेयर करें, राइट, तो आप ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हो कि लोग डायरेक्टली आपको कॉल करें, आपने जो भी ऐड रन की वो ऐड देख के डायरेक्टली आपको कॉल कर ले, तो आप ये कॉल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि लोग आपके वेबसाइट के साथ एंगेज हो, राइट, आप चाहते हो कि उनको आप वेबसाइट पे भेजो और वहाँ से वो एंगेज हो, तो इस तरीके का आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपने ऑब्जेक्टिव तो एंगेजमेंट सिलेक्ट किया, बट क्या कन्वर्जन चाहिए आप उसको यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। लास्ट का जो ऑप्शन ये ऐप हो गया कि लोग अगर आप चाहते हो, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो आप चाहते हो कि आपके जो कस्टमर है वो आपके एप्लीकेशन के साथ एंगेज करे, राइट, तो आप ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है फेसबुक पेज। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके फेसबुक पेज के साथ एंगेज करें, उसको लाइक करें, आपके पेज को फॉलो करें, तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अभी के लिए मैं ये जो मैसेज डेस्टिनेशन है मैं इसको एज इट इज सिलेक्ट रहने देता हूँ। एड इसके नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आप अपने फेसबुक का जो पेज है वो सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 से 4 पेजेस को मैनेज करते हो, राइट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी पेज, जिस भी पेज से आपको ऐड रन करना है, आप उस पेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, राइट। और यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे भी मेरा इंस्टाग्राम व्हाट्सअप कनेक्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे व्हाट्सअप कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, बट मैंने आपको पहले ही पिछले वाले जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको समझा दिया था कि आप कैसे आपका जो व्हाट्सअप बिजनेस नंबर है उसको कैसे आप ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कनेक्ट कर दिया होगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसको टिक करने का, इसको सिलेक्ट करने का, राइट। तो अभी मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ जैसा था वैसा ही। दूसरा है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल का मिल जाएगा कि आपका जो गोल है वो क्या गोल है, राइट। आपने ऊपर तो वो डिसाइड कर लिया कि कन्वर्जन क्या होना चाहिए, बट उसका परफॉर्मेंस कैसे आना चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। फिर सीधे आ जाना आपको यहाँ पे बजट एंड शेड्यूल पे। यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप इस ऐड के अंदर कितना बजट आपको स्पेंड करना है, आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, डेली बजट हो गया, लाइफ टाइम बजट हो गया। डेली बजट मतलब पर डे का, आप अगर चाहते हो कि 200 रुपये पर डे का मेरा एड स्पेंड हो तो आप यहाँ पे 200 रुपीज़ आपको यहाँ पे डाल देना है। बट अगर आप चाहते हो कि आप 14 दिन के लिए ऐड रन कर रहे हो और 14 दिन का जो आपका बजट है वो मान लीजिए कि 1000 रुपये ही है, राइट, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ ऐड कर देना है, डेट्स इट, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पे ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा है, राइट। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप शेड्यूल कर सकते हो कि जो भी आपकी ऐड है वो कब से स्टार्ट होगी और कब एंड होगी। फॉर एग्जांपल अगर 14 डेज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट, तो आज हो गए 22 और ये हो गए 29, देन ये हो गए 14 डेज़ के लिए, राइट। अगर आप चाहते हो 7 डेज़ के लिए रन करना तो फिर यहाँ से आप डिसाइड कर मतलब सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई 29 तक की, 22 को स्टार्ट होगी, कितने बजे स्टार्ट करना चाहते हो आप वो भी डिसाइड कर सकते हो, राइट। आप फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कल से हम करते हैं, आज 22 जुलाई है, कल से हम चालू करते हैं 23 जुलाई से, और जो ऐड रहेगी वो हमारी चालू हो जाएगी रात के 12 बजे से, राइट। तो मैं इस तरीके से टाइम डेट दोनों सिलेक्ट कर सकता हूँ और 30 को ऐड को जो हमारा है वो स्टॉप कर देना है और वो कितने बजे, रात के 12 बजे ही, राइट। ओके, इसको काम करता हूँ मैं 23:59। इस तरीके से आप डेट टाइम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। आपको यहाँ पे इसको शेड्यूल कर देना जो आपकी ऐड होगी। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा ऑडियंस कंट्रोल का। ओके, सो ये एक पावरफुल फीचर है एडसेट लेवल पे, जहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपनी एड्स किन लोगों को दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कुर्ती मैन्युफैक्चरर हो, राइट, और आप चाहते हो कि जो आपकी ऐड है वो सिर्फ वुमेंस को दिखे, वो भी एज आप डिसाइड कर सकते हो 18 से लेके 45 ईयर्स या 50 ईयर्स तक की जो वुमेन्स है आप उनको ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपकी जो ऐड है वो सिर्फ Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में दिखे, तो आप लोकेशन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगा। ओके, राइट, यहाँ से आप एज डिसाइड कर सकते हो कि मिनिमम एज कितनी रखनी है। ओके, यहाँ से हम काम करते हैं, इसको स्विच टू ओरिजिनल कर देते हैं।
फिर मैं आपको समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, राइट। अब यहाँ पे हो गया एज। आप चाहते हो कि जो आपकी ऑडियंस की एज यहाँ से डिसाइड कर सकते, भाई 18 से लेके हम 50 साल तक की जो वुमेन्स हैं उनको दिखाना चाहते हैं, राइट। एज हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ वुमेन्स को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ कुर्ती का बिजनेस है। अगर आपका शर्ट का मेंस वेयर का बिजनेस हो तो आप यहाँ पे सिर्फ मेंस को सिलेक्ट कर लो, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप एज सिलेक्ट कर सकते हो। ये लोकेशन हो गया, लोकेशन में आप चाहो तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका लोकल बिजनेस है, राइट, आप चाहते हो कि सिर्फ आपकी सिटी में ये आपकी जो ये ऐड है वो आपकी सिटी में ही दिखे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी जो सिटी है वो है इंदौर, मान के चलता हूँ, राइट। तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पे इंदौर मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहते हो कि सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस में आपकी ऐड दिखे, तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे आपको 10 किलोमीटर का जो रेडियस है, 10-15 किलोमीटर, राइट, 17 किलोमीटर का, 17 किलोमीटर के रेडियस में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एडसेट लेवल है, राइट, जो सेकंड लेवल है इस कैंपेन का जो स्ट्रक्चर वो उसका जो सेकंड लेवल है एडसेट लेवल, वहाँ पे आप ऑडियंस डिसाइड कर सकते हो, ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो कि किनको आपकी एड्स दिखानी है, राइट। अब यहाँ से नीचे आओगे आप, तो यहाँ से आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली भी दिखा सकते हो कि भाई इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, या फिर मलयाली हो गया, तेलुगु हो गया, गुजराती हो गया। यहाँ से आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब ये जो ऑप्शन है वो प्लेसमेंट है। यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये जो आपकी ऐड है वो इंस्टाग्राम पे दिखानी है, फेसबुक पे दिखानी है, मैसेंजर पे दिखानी है, कि कहाँ पे दिखानी है, राइट। तो यहाँ से आप वो डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो टीनेजर्स को आप टारगेट करना चाहते हो, राइट, जो जेनजी हो गए, जो जिनकी एज 18 से लेकर 27 साल या 30 साल तक की है, आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, तो उनके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम। तो आप का गोल क्या रहेगा कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स दिखाओ, आप अपना जो भी बजट है आप इंस्टाग्राम के ऊपर स्पेंड करो, वहाँ पे इन्वेस्ट करो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे मैनुअली प्लेसमेंट पे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे देखो चारों 4 प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऑडियंस नेटवर्क हो गया, मैसेंजर हो गया। तो आपको ये बाकी के जो 3 प्लेसमेंट है आपको उसको एक्सक्लूड कर देना है, उसको अनटिक कर देना है। फिर आपकी जो ऐड होगी वो सिर्फ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के ऊपर ही दिखेगी, राइट। अगर आप चाहते हो कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे दिखाना चाहते हो तो आपको दोनों प्लेसमेंट को सिलेक्ट कर देना है, बाकी दोनों को अनचेक ही रहने देना है, राइट। बस यहाँ तक ये जो एडसेट लेवल है आपको यहाँ तक का ही ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे सब कुछ डिसाइड कर सकते हो किस प्लेसमेंट पे आपको ऐड दिखानी है, किन लोगों को दिखानी है, क्या एज होनी चाहिए, कौन सा लोकेशन होना चाहिए, कितना बजट आपको इस ऐड के ऊपर स्पेंड करना है वो डिसाइड कर सकते हो, कब से स्टार्ट करना है कब एंड करना है वो डिसाइड कर सकते हो, आपका जो कन्वर्जन का लोकेशन रहेगा वो क्या रहेगा वो डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो ये जो सेकंड लेवल है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूजफुल लेवल है, राइट। यहाँ पे आपको अगर आपने यहाँ पे कुछ भी गलती कर दी ना तो आपका जो ऐड होगा उसका परफॉर्मेंस पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। आपके बजट जो होगा, आपका बजट भी पूरा स्पेंड हो जाएगा। अगर आपने गलत ऑडियंस टारगेटिंग कर लिया, गलत प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लिया, तो आपकी जो ऐड है वो राइट लोगों तक पहुंचेगी नहीं, और आपका जो मार्केटिंग बजट होगा, एड्स का जो बजट होगा वो टोटली वेस्ट हो जाएगा, राइट। इसलिए आपको ये जो सेकंड लेवल है आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी ताकि आपका जो ऐड का रिजल्ट हो वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट है, मैक्सिमम वहाँ पे आपको आरओआई आपके बिजनेस के लिए जनरेट हो सके। अब जो थर्ड और आखिरी लेवल है, राइट, इस कैंपेन स्ट्रक्चर का जो थर्ड लेवल है वो है एड्स लेवल। आपको एड्स लेवल मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हो, यहाँ पे आप जो भी सेटिंग करोगे वही चीज़ें आपकी जो ऑडियंस है वो देखेगी, आपकी जो कस्टमर है एंड कस्टमर वो यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ओके, सो इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें को सेटअप कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड का नाम डाल देना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, क्रिएटिव सिलेक्ट कर लेना है। आप कौन सा क्रिएटिव अपलोड करना चाहते हो, कौन सा क्रिएटिव आपकी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, राइट। आपको यहाँ पे क्रिएटिव का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहते हो सिंगल इमेज या फिर वीडियो दिखाना वो दिखा सकते हो। आप चाहते हो क्राउजल्स, मल्टीपल इमेजेस हो गया या फिर मल्टीपल वीडियोज़ हो गया, अगर आप चाहते हो आप अपने कस्टमर को वो सब दिखा रहे हो, राइट, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सो आप यहाँ पे क्रिएटिव सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि इमेज ऐड हो गई या फिर वीडियो क्या सिलेक्ट करना, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये है मैसेज टेम्पलेट। हमने यहाँ पे मैसेज कैंपेन यूज़ किया है, इसलिए हमें यहाँ पे मैसेज टेम्पलेट मिल रहा है। इसका मतलब कि जब भी आपकी ऐड को आपकी ऑडियंस देखे और वहाँ पे जो भी कॉल टू एक्शन बटन है, सेंड मैसेज बटन हो गया, फिर कॉन्टैक्ट अस का जो भी बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके जब आपके व्हाट्सएप पर आए तो यहाँ पर आप
सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है और उस टेम्पलेट के अंदर किस टाइप के सवाल आपको पूछने हैं आपके कस्टमर से, राइट। अगर आपका फॉर एग्जांपल कुर्ती मैन्युफैक्चरर का बिजनेस है, राइट, आप अपने आपकी जो कस्टमर वो वुमेन्स है जो कुर्ती में इंटरेस्टेड है, तो आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो कि भाई आपके जो साइज़ है वो क्या साइज़ है, राइट, कौन से सिटी में रहते हैं, कौन से कलर का, मान लीजिए कि आपने जो ऐड चलाई उसमें 3 से 4 डिज़ाइन दिखाई है, राइट, तो आप वहाँ पे उनको पूछ सकते हो कि कौन से डिज़ाइन की कुर्ती आपको चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जब एडिट पे क्लिक करोगे ना, इस तरीके से आप मल्टीपल यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो, राइट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ पे आप आंसर को भी ऑटोमेट कर सकते हो, राइट। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन इसके नीचे ओके इसके नीचे आप ट्रैक कर सकते हो सब कुछ, मतलब ये तो आपके लिए ऑप्शन नहीं है, बट अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आए हैं वो इस ऐड से आए हैं, राइट, तो ये कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और मिस हो रही है, वो ये है कि यहाँ पर आपको ना ऐड कॉपी लिखने का मिलेगा, राइट, प्राइमरी टेक्स्ट हो गया या फिर प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन हो गया है ना, आपको यहाँ पे एक मिलेगा। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं एक क्रिएटिव अपलोड करता हूँ तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ओके, सो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएटिव सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, हेडलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉल टू एक्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। तो प्राइमरी टेक्स्ट आप अपने बिजनेस के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी रक्षाबंधन आने वाला है, राइट, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो जहाँ पे कुछ ऑफर्स दे रहे हो, तो आप यहाँ पे उस हिसाब से लिख सकते हो कि भाई 20% ऑफ, या फिर फेस्टिव सीजन इज गोइंग ऑन, 20% ऑफ ऑन 5 कुर्तीज और बाय वन गेट 2, इस तरीके का आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में लिख सकते हो। हेडलाइन में लिख सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल आप कुछ सेट ऑफ कुर्तीज सेल कर रहे हो जो कि 1500 रुपये में 3 कुर्ती है, राइट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो गेट 3 कुर्तीज इन 1500, इस तरीके का यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन जो भी आपको CTA बटन देना है वो दे सकते हो, सेंड मैसेज दे सकते हो, या फिर शॉप नाउ देख सकते हो, या फिर ऑर्डर नाउ कर सकते हो, इंक्वायर नाउ कर सकते हो, गेट हॉट कर सकते हो, राइट। तो आप इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन यूज़ कर सकते हो। मैं इसको अभी एज इट इज़ ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ, राइट। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो, राइट, कि आपकी जो ऐड है वो दिखेगी कैसे, एग्जैक्टली जो आपके कस्टमर होंगे वो किस तरीके से आपकी ऐड को देख सकेंगे, राइट। आपकी ऐड इसी तरीके से दिखेगी। आपने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डाला तो यहाँ पे आ गया, राइट, यहाँ पे आप ऑफर डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कि चैट विद अस, राइट, वहाँ पे चैट विद था, बट यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 3 कुर्तीज इन 1500 रुपीज़, और यहाँ पे आप गेट कॉट हो गया या फिर सेंड मैसेज हो गया या फिर शॉप नाउ, इस तरीके का कॉल टू एक्शन डिसाइड कर सकते हो, राइट। ये रहा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ओके, और यहाँ पे हो जाएगा भाई 31499, राइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे आ गया 3 कुर्तीज इन 1499 फेस्टिव सीजन ऑफर। ओके, तो इस तरीके से फेस्टिव सीजन ऑफर ये आप यहाँ पे डाल दिया हमने। इस तरीके से आप चैट जीपीटी की हेल्प से एक अच्छा खासा प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे आप बना के यहाँ पे डाल सकते हो, हेडलाइन लिख सकते हो, राइट। इस तरीके से आपको सब कुछ कर देना है। सो अगर हम बात करें पूरे वीडियो में कि जो फेसबुक का एड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है कैंपेन लेवल, दूसरा होता है वो है एड सेट लेवल, और जो थर्ड होता है वो है एड्स लेवल। कैंपेन लेवल मतलब आप वहां पे डिसाइड कर सकते हो आपका जो भी गोल है, मार्केटिंग का जो भी गोल है, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे ऊपर ट्रैफिक आए तो आप ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ब्रांड है उसके बारे में लोग जाने, उसके बारे में अवेयर हो, तो आप अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। सेल्स चाहते हो तो सेल्स का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपको ये फ्रीडम देता है कि आप वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो गोल है वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे से ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। जो सेकंड पार्ट आता है, जो सेकंड लेयर आता है, वो है आपका एडसेट लेवल, राइट। आप एडसेट लेवल में ये डिसाइड कर सकते हो कि आप किन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो, कब आपके एड्स दिखना चालू हो, कब बंद हो, कितना बजट स्पेंड करना चाहते हो, और कौन से लोकेशन में दिखाना चाहते हो, कौन से प्लेसमेंट पे दिखाना चाहते हो, राइट। तो ये आपको ऑप्शंस एडसेट लेवल पे मिल जाएगा। और जो ऐड लेवल है उसका मतलब ये है कि आज यहाँ पे आप जो भी क्रिएटिव या फिर जो भी टेक्स्ट डालोगे, वही क्रिएटिव वही टेक्स्ट आपके जो कस्टमर होंगे उनको दिखेगा। सो जितना भी आप क्रिएटिव काम यहाँ पे कर सकते हो आप यहाँ पे कर दो, क्योंकि अगर आपकी जो यहाँ पे ऐड कॉपी अच्छी होगी तो आपको अच्छा खासा कन्वर्जन मिलेगा, अच्छी खासी आपको लीड्स मिलेगी, राइट।
तो आप ट्राई करो कि यहाँ पे आप मल्टीपल क्रिएटिव्स ऐड करो, मल्टीपल वीडियोस हो गए वो टेस्ट करो, मल्टीपल इमेजेस हो गए वो टेस्ट करो, ब्राउजर ऐड ये ट्राई कर सकते हो, वीडियो ऐड ट्राई कर सकते हो, इमेज ऐड ट्राई कर सकते हो, राइट। तो आप ट्राई करो कि यहाँ पे अलग अलग ऐड क्रिएटिव्स यूज़ करके आप टेस्ट आउट कर सकते हो कि कौन सा ऐड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक चीज़ और है, वो ये है कि ये जो कैंपेन लेवल है, राइट, इसके अंदर आप मल्टीपल एड सेट या मल्टीपल एड्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है एड सेट 1, राइट, मैं इसका नाम डाल देता हूँ अभी, एड्स, ओके, एड सेट 1, और ये है एड 1, राइट। तो मैं काम करता हूँ, इसको डाल देता हूँ, ये है एड 1, राइट। अब आप चाहो तो इसी कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट या मल्टीपल एड्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप पैन इंडिया टारगेट करना चाहते हो, बट आप ये चाहते हो कि आपकी जो ऑडियंस हो ना वो सिटी वाइज हो, राइट, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इस तरीके की सिटी वाइज हो। तो चलिए काम करते हैं, जो पहला एड सेट है ना, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ TIER, टीयर 1, राइट। टीयर 1 सिटीज़ मतलब जो मेट्रो सिटीज़ हो गई, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, अहमदाबाद हो गया, राइट। फिर इस तरीके से जो बेंगलोर हो गया, इस तरीके से जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, टीयर 1 सिटीज़ है, आप चाहते हो यहाँ पे सिर्फ उस तरीके की ऑडियंस आप उनको ऐड दिखाना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, इस तरीके से लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। और जो सेकंड एड सेट है उसके अंदर आप टीयर 2 और थर्ड वाले के अंदर टीयर 3, राइट, आप अलग अलग एड सेट बना के अलग अलग एड दिखाना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट कर देना है, राइट। या फिर आप चाहते हो कि आप दूसरा एक एड सेट बनाओ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट ऐड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप, ओके, यहाँ पे एक ऐड क्रिएट हो गया, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे, इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंपेन लेवल पे आना है, कैंपेन लेवल पे सिलेक्ट करके क्रिएट एड सेट, जैसे क्रिएट एड सेट करोगे एक न्यू एड सेट क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे आप न्यू टारगेट कर सकते हो, न्यू ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, जो कि होगा टीयर 2, राइट। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे टीयर 2 डाल देता हूँ, टीयर 2, और ये हमारा जो होगा वो होगा एड 2, राइट। अब एक और हम एड सेट बनाएंगे जो जहाँ पे हम टीयर 3 की ऑडियंस को टारगेट करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे काम करूँगा, क्रिएट एड सेट कर दूंगा, एंड यहाँ पे जैसे एड सेट क्रिएट होगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा टीयर 3, ओके। सो यहाँ पे हम डाल देंगे टीयर 3, ओके। सो यहाँ पे हम टीयर 3 ऑडियंस को टारगेट करेंगे। सो इसी अकॉर्डिंगली आप अलग अलग एड सेट बना सकते हो, अलग अलग एड्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये जो ऐड बनाया, अब इसके अंदर एड सेट बनाया, आप चाहते हो कि इसके अंदर आप 2 या 3 क्रिएटिव टेस्ट करो। एक क्रिएटिव हो गए भाई इमेज क्रिएटिव, एक हो गए वीडियो, और एक हो गए क्राउजल्स, राइट। तो ओके, क्राउजल्स मतलब ये होता है कि आप एक साथ 10 इमेज या फिर 10 वीडियोस दिखा सकते हो। आपने देखा होगा कि जब स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट करके एक ऐसी एड्स आपको दिखती है जहाँ पे आपको मल्टीपल कार्ट होता है या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं वो दिखते हैं, जिसको आप स्वाइप लेफ्ट करके या फिर राइट करके देख सकते हो, राइट। तो उस टाइप की जो एड्स होती है उसको क्राउजल बोलते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल क्रिएटिव टेस्ट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो कि यहाँ से आप डायरेक्टली इसको डुप्लीकेट कर दो, यहाँ पे 2 कर देता हूँ मैं, ताकि यहाँ पे एड्स बन जाए, राइट। तो आप क्या करना है, आपको इसके अंदर इमेज, राइट, आपको क्या करना है, यहाँ से इमेज सिलेक्ट कर लेना है, इस वाले जो एड्स है। और ये जो सेकंड वाला ऐड है उसके अंदर आपको क्या करना है, वीडियो सिलेक्ट कर लेना है, आप वीडियो दिखाना चाहते हो, राइट। और जो थर्ड वाला है उसके अंदर आप क्या करोगे, कराउजल, ओके, ये सिलेक्ट करना चाहते हो, ये ऐड दिखाना चाहते हो। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो टीयर 2 सिटी की जो ऑडियंस है आपकी, उनको टोटल 3 टाइप की एड्स दिखेगी, इमेज, स्टैटिक इमेज, वीडियोस एंड क्राउजल्स, ये तीनों एड्स आप उनको दिखा सकते हो, राइट। सो ओवरऑल जो एड स्ट्रक्चर कैंपेन का वो टोटली इसी तरीके से है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड्स लेवल, राइट। सो बस इतना ही है इस वीडियो के अंदर, जो कैंपेन का स्ट्रक्चर वो टोटली बस इतना ही है। इसके अंदर आप कैंपेन, एड सेट और एड लेवल, बस यही 3 लेवल होते हैं, राइट। अगर आपका एड मैनेजर बन चुका होगा तो आप एक बार इस पार्ट को जो भी आज इस वीडियो में हमने कवर किया, इसको एक बार जरूर जाके एक्सप्लोर करो। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है और हर एक ऑब्जेक्टिव क्या गोल आपको अचीव करने में हेल्प करेगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।